एक बार फिर से देख लो क्या कहा मैंने कि एक बेलन का वॉल्यूम क्या होगा, आयतन। वॉल्यूम को हिंदी में कहते हैं आयतन। क्या होगा, एरिया ऑफ द बेस, बेस में कौन बैठा है, पाई आर स्क्वायर सर्कल इंटू ऊंचाई। कर्व सरफेस एरिया को यहां पे कहते हैं हिंदी में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वो हमेशा आप क्या बोलोगे कि आधार का परिमाप जो कि होगा 2 पाई आर, आपको मैंने पहले ही करवा रखा है सर्कल में ये, और दीवारों की ऊंचाई, यहां पे दीवारों की जो ऊंचाई है वही ऊंचाई इसकी अपनी भी है, ठीक है ना। यहाँ पे वो हो गया h, तो 2 पाई आर एच। कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और इंग्लिश में टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा, पहले आप लिखो कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच प्लस छत प्लस फ्लोर। अब इसे में आपसे बोल देगा कि बताओ भाई उसका फ्लोर नहीं है, तो पाई आर स्क्वायर हटा दो। ये दिखाए छत नहीं है तो पाई आर स्क्वायर हटा दो। तो यही बस ध्यान रखना। क्या टाइमिंग देखिए यही रहेगा, क्योंकि टाइमिंग तो कभी 10-15 से हम लोग क्लास कर लेंगे, कभी 10-30 से कर लेंगे, यही मतलब रहेगा, दूसरा तो टाइमिंग हो नहीं सकता। हाँ हो जाता है, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि हमें भी यहाँ पे आते लाते लेट हो जाता है एक्चुअली। और आजकल तो इतना बारिश हो रहा है 2 दिन से, इस वजह से ट्रैफिक इतना रहता है दिल्ली में। हाँ चलिए नेक्स्ट। तो ये था आपका सिलेंडर। अब सिलेंडर के बाद आप आ जाइए, बेलन के बाद शंकु के ऊपर। शंकु जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कोन, ठीक है। तो कोन हम लोग कैसे बनाते हैं, ऐसे। ये आपका कोन, ये है इसकी ऊंचाई h, लेकिन इसके दीवारों की ऊंचाई जो है ये, इसको हम लोग कहते हैं l, तिर्यक ऊंचाई, लेटरल हाइट। और ये इसका रेडियस, ये l क्या है, हिंदी में इसको कहते हैं तिर्यक ऊंचाई, या इंग्लिश में इसको हम लोग कहते हैं लेटरल हाइट, दीवारों की ऊंचाई, ठीक है। और ये 90 डिग्री है। तो यदि मुझे h और r दिया रहेगा तो मैं पाइथागोरस लगा के l निकाल लूंगा, ठीक है। और जो ये एंगल है पूरा, इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ द कोन, एंगल ऑफ द कोन, एंगल ऑफ द कोन या शंकु का कोन, ठीक है। अब मुझे आप लोग बताओ इसका वॉल्यूम मैं क्या लिखूं, क्या सिखाया मैंने आपको वॉल्यूम के लिए, सभी मैंने क्या बताया कि हमेशा यही बोलेंगे, बताओ। एरिया ऑफ द बेस, तो बेस में क्या है, पाई आर स्क्वायर इनटू ऊंचाई। तो आपको सर ये तो बेलन के जैसा हो गया, सिलेंडर के जैसा, लेकिन मैंने आपको ये भी बताया कि जब ये ऊपर जाके ऐसे चोंच बन जाए तो हमेशा याद रखो एरिया में आप मल्टीप्लाई करोगे 1/2 और वॉल्यूम में 1/3, ये ध्यान रखना है। तो 1/3 मल्टीप्लाई करो, आ गया वॉल्यूम, याद रखने की जरूरत ही नहीं है। कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, तो उसके लिए मैंने आपको क्या सिखाया कि पेरीमीटर ऑफ द बेस 2 पाई आर, बेस का परिमाप, इनटू दीवारों की ऊंचाई l, ठीक है। और ये एरिया निकाल रहे हो तो 1/2 मल्टीप्लाई करोगे एरिया में, तो देखो 2 कट के आ जाएगा पाई आर एल। ये हो गया आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पहले लिखो कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल प्लस फ्लोर, फ्लोर में है पाई आर स्क्वायर, ऊपर छत, छत तो है ही नहीं, 0। तो ये हो गया आपका टोटल सरफेस एरिया। नोट कर लीजिए, का फॉर्मूला आपको याद रह जाता है, ठीक है, और आप उसको अप्लाई करना समझते हैं कि ये फॉर्मूला आया कैसे, तो क्वेश्चन बन जाएगा। बस फॉर्मूला याद रखने से क्वेश्चन नहीं बनता, ये बस ध्यान रखना। अब एक बात देखो, इसमें जो हमारा सिलेंडर था,
वो ऐसा था। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या था, पाई आर स्क्वायर एच, और कोन का वॉल्यूम क्या आया, आयतन, पाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो क्या आप एक बात देखो, कोन बनता कैसे है, इसको यहां से काट दो ऐसे, और यहां से इसको काट दो, और बाकी सब निकाल दो, ये बाहर वाला पार्ट, ये बीच वाला देखो कोन बन गया, है ना। तो एक सिलेंडर से 3 कोन निकल जाते हैं, देखो एक बीच वाला, एक ये बाहर वाला, यहाँ, और दो ये, तो 1 2 और 3। तो एक कोन में, एक सिलेंडर में, एक बेलन में 3 कोन निकलते हैं, तो इसीलिए इनका जो वॉल्यूम का अनुपात होता है वो 3:1। जैसे मैं कहूं आपसे कि भाई बताओ, सिलेंडर का यदि 27 मीटर क्यूब वॉल्यूम है तो कोन का वॉल्यूम क्या होगा, तो आप 1/3 कर दो, 3 निम 27, 9 मीटर क्यूब हो जाएगा। यदि मैं आपको कहूं कि सिलेंडर का कोन का वॉल्यूम 3 मीटर क्यूब है, तो सिलेंडर का क्या होगा, तो कर दो 3 टाइम्स 9 मीटर। तो ये 3:1 आप ध्यान रखना, एक सिलेंडर में 3 कोन होते हैं, और मैंने उल्टा लिख दिया रेशियो, सॉरी, सिलेंडर ऊपर लिखा ना मैंने, ऊपर सिलेंडर लिखा नहीं आपको, सिलेंडर, एक सिलेंडर में 3। सही लिखा था, सॉरी सही लिखा था, ठीक है ठीक है, मतलब एक सिलेंडर में 3 कोन, ठीक है। मान लो कि ये 27 है, तो 3 से डिवाइड कर दो, ये 9 हो गया। मान लो कि ये कोन 3 है, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 हो गया। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर आप ऐसे भी याद रख सकते हो, वो होता है 1/3, सॉरी, वॉल्यूम ऑफ द कोन होता है 1/3 वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। सिलेंडर का वॉल्यूम का 1/3 कर देंगे, देखो ना, ऐसा है नहीं क्या, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एच सिलेंडर, पाई आर स्क्वायर एच सिलेंडर, तो 1/3 तो है कोन का वॉल्यूम, ठीक है। चलिए अब आ जाइए आप स्फीयर पे, गोलक, जिसको हिंदी में हम कहते हैं गोलक, हेडिंग दो गोलक, जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में स्फीयर, स्फीयर। तो गोलक आप क्या समझो, स्फीयर मतलब फुटबॉल, इस सर्कल मत देखना, इसको आप सर्कल मत समझना, ये फुटबॉल है, ठीक है। जैसे मैं आपको, ठीक है, ये फुटबॉल है एक्चुअली। तो इसको बीच से आप क्या करो, ठीक है, तो ये इसका सेंटर है, राइट। ये इसका सेंटर, अच्छा। तो आप ये देखो, तो यहां से लेके ये डिस्टेंस जो है वो रेडियस ही होगा, ये भी यहां से यहां तक रेडियस ही होगा, ये भी यहां से यहां तक रेडियस ही होगा, और ये भी यहां से यहां तक रेडियस ही होगा। ठीक है, अब इसका यदि मैं आपसे वॉल्यूम पूछूं तो आप क्या बताओगे, आप कहोगे सर एरिया, आपने सिखाया एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट, ठीक है। आप कहेंगे कि सर इसका वॉल्यूम जो होगा एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट। अब इसमें बेस किसको मानू और किसको मानू हाई, ऊंचा, मतलब इसमें तो सब एक ही जैसा है जहां से भी देखो। तो आप इसमें ध्यान से यदि आप देखो, इस फिगर को ध्यान से देखो, यहां से
आपको क्या दिख रहा है? सोचो, आप यदि ऐसे काट के निकालोगे उधर पीछे ऐसा ऐसा तो निकलेगा ना। तो ये क्या दिख रहा है? क्या ये एक सिलेंडर नहीं है? और यहाँ पे इसकी ऊंचाई क्या होगी? ये, और वो भी तो अब देखो इसके सरफेस से यहां तक की दूरी, वो रेडियस ही तो होगा, तो यहाँ पे इसकी ऊंचाई भी आर है। तो आप कहोगे सर इसमें कितने कोण हो गए? 1 2 3 4। तो 4 कोण के बराबर इसका वॉल्यूम है। एक कोण का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू ऊंचाई, और यहाँ पे ऊंचाई भी आर है, तो 4/3 पाई आर। ये हो जाएगा इसका आयतन वॉल्यूम। ये ध्यान, फिर से देखिए, ये यहां से लेके यहाँ इस फिगर को ध्यान से देखो ऐसे, और इसको सोचो कि ये सर्कुलर है ऊपर, तो क्या ये कोण नहीं बन गया? और थोड़ा इमेजिनेशन करो कि यहां से जो इसका ऊंचाई लोगे, यहाँ ये सरफेस, सेंटर से लेकर सरफेस तक क्या होता है? रेडियस होता है। तो इसका ऊंचाई भी रेडियस हो गया। तो ऐसे कितने कोण है इसमें? 1 2 3 4। तो 4 कोण के वॉल्यूम के बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। और यदि आप इमेजिन नहीं कर पा रहे हो तो रटिए बैठ के। अच्छा, अब इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होगा? तो कर्व सरफेस एरिया, जिसको हिंदी में कहते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो क्या होगा? तो आपको मैंने क्या कहा कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है इसके दीवार। तो आपको कितने दीवार दिख रहे हैं? यहाँ पे देखो, एक सर्कल, यहाँ पे दूसरा सर्कल, यहाँ पे तीसरा सर्कल, और ये चौथा सर्कल। ये चार कोण है, ऊपर 4, इसका मतलब यहाँ पे सर्कल बनेगा। तो 4 पाई आर स्क्वायर हो गया इसका कर्व सरफेस एरिया। इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? तो भाई इसका टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया एक ही होगा, क्योंकि इसमें आप जिधर से भी देखोगे एक ही जैसा दिखता है स्फीयर। तो इसका टोटल सरफेस एरिया कह लो या कर्व सरफेस एरिया, दोनों एक ही बात है, वो होगा 4 पाई आर स्क्वायर। इसमें आप किसी को ऐसा नहीं कह सकते कि ये फ्लोर है और ये छत है, सब एक जैसा ही हर जगह। तो आपका वॉल्यूम हो गया इसका 4/3 पाई आर क्यूब, और इसका सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया हो गया 4 पाई आर स्क्वायर। नोट कर लीजिए स्फीयर पे। अब इसी स्फीयर को आप काट दो तो बन जाएगा वो अर्धगोलक। अर्धगोलक या इसी को हम लोग कहते हैं हेमी स्फीयर। तो आप जब काटोगे इसको तो ऊपर से आपको कैसा दिखेगा? ऐसा, और नीचे से ऐसा। ठीक है, अब इसमें चेंज आ गया अर्धगोलक में। क्या? ये देखो, ये रेडियस, और वैसे तो ये भी इसका रेडियस, ऊंचाई भी इसका आर ही हो जाएगा। इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे सर अब देखो इसमें जो है मुझे बस 2 कोण दिखेंगे, एक कोण यहाँ पे, एक कोण यहाँ पे, तो 2 कोण के बराबर। तो 1 2 इंटू एक कोण 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ पे एच आर ही है, हाइट तो आर ही है ना, तो आपका फिर से आ जाएगा ये 2/3 पाई आर क्यूब। यदि आप टोटल भी याद है आपको 4/3 पाई आर क्यूब, तो उसका आधा करोगे तो ये कटेगा, तो 2/3 पाई आर क्यूब ही तो आएगा। तो ये आयतन हो गया। लेकिन इसका आप देखो कर्व्ड सरफेस एरिया तो ये है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये है, वक्र मतलब जो कर्व्ड होता है वो इतना है। तो वो क्या आ जाएगा? अब कर्व सरफेस एरिया इसका आ जाएगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक सर्कल और यहां पे दूसरा सर्कल, तो वो आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन जब टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, टोटल मतलब कुल, तो एक ये और एक ऊपर, 3 सर्कल दिख रहा है आपको, तो 3 पाई आर स्क्वायर। तो इसका कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, दीवारों का क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है एक्चुअल में वो दीवारों का क्षेत्रफल है। जिस रूम में आप बैठे हैं, यदि मैं पूछूं कि उस रूम का सरफेस एरिया क्या है, कर्व सरफेस एरिया क्या है ना, तो वो है उसका दीवारों का एरिया। ये हमेशा ध्यान रखना। और टोटल सरफेस एरिया में क्या होता है?
दीवार प्लस ऊपर छत नीचे फ्लोर। ये ध्यान रखेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आप आराम से कर पाएंगे। आप भी कर लीजिए। चलिए आगे बढ़िए, इस पे क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन लिखिए, एक बेलन कॉमा अर्धगोलक तथा शंकु। एक बेलन कॉमा अर्धगोलक तथा शंकु की ऊंचाई तथा आधार की त्रिज्या समान है, तो उनके आयतन का अनुपात क्या होगा। ठीक है, हिंदी इंग्लिश में सुन लीजिए इसको। अ सिलेंडर कॉमा अ हेमिस्फीयर and a cone having the same height and radius of its base, then find ratio of their volume। कीजिए, a cylinder, a hemisphere and a cone having same height and radius of the base, then find ratio of their volume। देखिए, क्वेश्चन में हमसे कहा गया कि भाई हमारे पास एक सिलेंडर है, एक अर्धगोलक है और एक कोण। ठीक है, इन सभी की रेडियस सेम है और इन सबका ऊंचाई भी समान है। ठीक है, तो मान इसका ऊंचाई तो रेडियस ही होगा, तो इसका ऊंचाई भी आर ही ले लो, इसकी भी ऊंचाई आर ही ले लो, है ना। इसमें जो ऊंचाई होता है रेडियस ही होता है, तो इसका भी ऊंचाई मैंने आर ही ले लिया, इसका भी आर ही ले लिया क्योंकि समान है। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, और इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखो पाई आर क्यूब गया, तो ये आया 1:2/3:1/3। अब होता क्या है, कभी भी रेशियो जो है अपॉन में नहीं होता, तो मुझे इसको किस में लाना पड़ेगा, इंटीजर में, पूर्ण संख्या में। तो कैसे लाएंगे, तो मुझे इसके बेस को हटाना है, तो बेस का एलसीएम ले लो, 3 आएगा, सब जगह 3 मल्टीप्लाई करो, ये 3 कट जाएगा, ये 3 कट जाएगा, 3:2:3। अब इसी को शॉर्टकट भी कर सकते थे। कैसे भाई, क्या मैंने आपको ये बताया नहीं कि यदि मान लो इसका वॉल्यूम V है, ठीक है, तो इसका 3 गुना होगा। ये इसमें एक सिलेंडर में 3 ये होता है आपका कोन। ठीक है, और इसमें कितने कोन दिख रहे हैं आपको, 2 कोन, तो इसका 2V, V काट दो तो 3:2:1 आ जाएगा आंसर आपका।
ठीक है, कॉपी करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। ये लिखिए, दो अर्ध दो कटोरे का आयतन आपका 27 अनुपात दो कटोरे का आयतन का अनुपात दो कटोरे के आयतन का अनुपात 27:64 है। तो उसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात याद कर। इंग्लिश में लिख लो, वॉल्यूम ऑफ 2 hemispherical ball is 27:64. Find ratio of their curved surface area. करिए, चलिए देखिए, जिनका नहीं आया सुनो। मैंने आपको लास्ट मैथ की क्लास में बताया था, ये बात, कभी भी वॉल्यूम दिया हुआ हो, आयतन दिया हुआ हो, तो उसका ना क्यूब रूट निकाला करो। उससे आपका एक साइड निकल आएगा। उससे क्या आएगा? एक साइड निकल आएगा उसका। ठीक है, पहली बात। और यदि एरिया दिया हुआ हो, तो उसका स्क्वायर रूट निकालो, क्योंकि एरिया दो साइड का मल्टीप्लाई होता है। ठीक है ना, तो स्क्वायर रूट निकालो तो भी आपका साइड निकल आएगा। ये बात आपको ध्यान रखना। और सपोज करो कि आपको किसी भी दो चीजों का साइड दिया हुआ है, यदि आप इसका स्क्वायर कर दोगे तो एरिया निकल आएगा। उसी रेशियो में करेंगे बस ये काम। और यदि उसका आप क्यूब निकाल दोगे तो वॉल्यूम का रेशियो निकल आएगा। ये दो तीन चीजें यदि आप ध्यान रख लें तो बहुत से क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है। क्योंकि वॉल्यूम देखो ना, मीटर क्यूब होता है कि नहीं टोटल वॉल्यूम। तो यदि मुझे एक चाहिए, मीटर चाहिए, मतलब एक कोई साइड चाहिए, तो मुझे क्या करना होगा? क्यूब रूट निकालना होगा। एरिया मीटर स्क्वायर होता है कि नहीं, तो मुझे एक एम चाहिए, बस एक साइड चाहिए, तो मुझे स्क्वायर रूट निकालना होगा। ये ध्यान रखना है आपको। तो इसने क्या कहा हमें कि दो कटोरा है जिसका वॉल्यूम 27:64 है। तो मैं देखूंगा, अच्छा मुझे वॉल्यूम का रेशियो दे रखा है, तो मैं इसका क्यूब रूट निकाल लेता हूं, तो मुझे एक साइड मिल जाएगा। तो 27 का 3, 64 का 4। और अब कह रहा है इसका एरिया का अनुपात निकालो, तो मुझे यदि एक साइड मिल गया तो यदि मैं उसका स्क्वायर कर दूंगा तो मुझे एरिया पता चल जाएगा। 3 3 9, 4 4 16। ये हो गया आपका आंसर, 9:16। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बस आपको जितना भी मैंने इसमें ट्राइंगल बताया, त्रिभुज बताया, फिर उससे पहले मैंने आपको स्क्वायर बताया, उससे पहले मैंने आपको सॉरी रेक्टेंगल बताया, सर्कल बताया, वो सब सारा ना आपको याद होना चाहिए चीजें। और जो ये वॉल्यूम मैंने आपको ये बताना शुरू किया, वॉल्यूम, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, ये पता होना चाहिए कि कैसे आ रहा है। बस फॉर्मूला रखने से चीजें दिक्कत हो सकती है, लेकिन फॉर्मूला तो याद होना ही चाहिए। कैसे याद होना चाहिए? जैसे मैंने तरीके से बताया हो वैसे। तो आप कोई भी क्वेश्चन कैसे भी दे कर लेंगे। एक क्वेश्चन लिखो, एरिया ऑफ द बेस ऑफ अ सिलेंड्रिकल टैंक। एरिया
of the base of a cylindrical tank. Area of the base of a cylindrical tank reduced to 1/9, and its height is increased by 6 times. By what factor? Its curved surface area get changed. हिंदी में लिखिए, एक बेलनाकार टैंक या टंकी के आधार का क्षेत्रफल 1/9 हो गया तथा उसकी ऊंचाई 6 गुना कर दिया गया। तो उसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव होगा? ठीक है, लगाइए ब्रेन थोड़ा। देखिए मैं करवाता हूं। देखिए, तो इस क्वेश्चन को हमें, यदि हम इसको ना पूरा फॉर्मूला लगा के सब कुछ करने लग जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। हम सीधा सोचेंगे इसने हमें क्या कहा कि भाई एक सिलेंडर है, ठीक है, और उसका जो एरिया ऑफ द बेस है, तो भाई आपका जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है? एरिया ऑफ द बेस ही तो होता है। तो इसने कहा एरिया ऑफ द बेस, ठीक है, जो एरिया है बेस का वो 1/9 हो गया। मतलब यदि पहले 9 था तो अब एरिया क्या हो गया? 1 हो गया। और उसकी ऊंचाई तो पहले 6 टाइम बढ़ा दी गई, तो पहले ऊंचाई यदि 1 था तो अब ऊंचाई क्या हो गया? 6 हो गया। यही तो कहा इसने कि यदि पहले एरिया 9 था तो एरिया अब 1 हो गया, और ऊंचाई पहले 1 था तो अब ऊंचाई 6 हो गया। कहता है इसे कर्व सरफेस एरिया का जो है ना हमें क्षेत्रफल रेशियो बताना है, सॉरी कितना चेंज होगा कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? हमें पता होना चाहिए रेडियस, कि रेडियस पे क्या चेंज होगा भाई। ठीक है, हमें कर्व सरफेस एरिया के लिए रेडियस पता होना चाहिए। तो आप देखो, मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया था ना कि यदि एरिया दिया हो और आपको रेडियस निकालना हो या एक साइड निकालना हो, स्क्वायर रूट निकाल लो। तो पहले यदि इसका देखो रेडियस कितना रहा होगा, इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो 3, पहले यदि इसका रेडियस 3 रहा होगा तो अब रेडियस क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, है ना। 1 का क्यूब स्क्वायर रूट तो 1 ही होगा। और हाइट पहले 1 था तो अब हाइट 6 हो गया। ठीक है, तो ये रेडियस हो गया और ये हाइट। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 3 और 6 कम 6, तो अब देखो तो क्या हुआ? क्या 2 गुना नहीं हो गया? डबल हो गया। जो कर्व सरफेस एरिया है डबल हो गया। कोई सर कंफ्यूज हो गए, फिर से सुनो। देखो एरिया 9 है, और वो कह रहा है एरिया
1/9 हो गया, तो नए वाले का एरिया क्या हो गया? 1 एरिया ऑफ द बेस। और ऊंचाई 6 गुना कर दिया गया, तो पहले का ऊंचाई यदि 1 था तो नए वाले का ऊंचाई क्या हो गया? 6 हो गया। अब आपसे इसने वॉल्यूम का नहीं पूछा, इसने पूछा है आपको किसका? कर्व सरफेस एरिया, कि कर्व सरफेस एरिया क्या होगा। तो भाई कर्व सरफेस एरिया जो है उसके लिए हमें क्या करना होता है? एरिया, आप याद करो पेरीमीटर ऑफ द बेस, तो उसमें रेडियस लेते हो कि नहीं, और गुने ऊंचाई, ऊंचाई h होता है, तो रेडियस क्या हो जाएगा? तो भाई यदि उसका एरिया 9 है तो स्क्वायर रूट निकाल दो, रेडियस निकल आ जाएगा। तो पहले यदि रेडियस 3 था तो अब रेडियस क्या हो जाएगा? 1। भाई इसका भी स्क्वायर रूट यदि निकालोगे तो 1 ही आएगा ना, 1 का स्क्वायर रूट तो। और ऊंचाई तो वही 1 था, अब 6 हो गया। तो पहले इसका सरफेस एरिया कितना था? देखो 2 पाई आर एच होता है कि नहीं सरफेस एरिया। 2 पाई से क्या लेना देना है? तो 2 पाई तो यहां पे होगा और 2 पाई यहां होगा, वो तो कट ही जाएगा। इसलिए बस आर और एच को देखो, तो इसका आर इतना, इसका एच इतना 1, तो इसका सरफेस एरिया पहले 3 था, अब सरफेस एरिया 1 गुना 6 हो गया, यानी डबल हो गया। क्या क्या कह रहे हैं? कोई कुछ कह रहा है? ए 1 स्क्वायर किलोमीटर, और 1 स्क्वायर किलोमीटर field received 2 centimeter rainfall. A 1 square kilometer field received 2 centimeter rainfall. It's 50% water saved in a tank. In a tank of length, टैंक जिसका लेंथ है, लेंथ 100 मीटर एंड विड्थ 10 मीटर। ठीक है, फाइंड up to what height the water will rise in the tank. ठीक है, हिंदी में लिखो, एक किलोमीटर, एक वर्ग किलोमीटर के खेत में 2 सेंटीमीटर वर्षा हुई। इसका 50% जल, इसका 50% जल एक टंकी में रखा गया, एक टंकी में रखा गया। उस टंकी की लंबाई 100 मीटर है, ठीक है ना, और चौड़ाई 10 मीटर है। ज्ञात करें जल कितने ऊंचाई तक उसमें भरेगा, जल कितने ऊंचाई तक उसमें भर जाएगा। ठीक है, चलिए ट्राई कीजिए इसको। क्वेश्चन कह रहा है कि एक खेत है जो 1 किलोमीटर वर्ग, ये 1 वर्ग किलोमीटर का क्या मीनिंग है? ये 1 किलोमीटर स्क्वायर, इसका मतलब 1 किलोमीटर स्क्वायर कैसे हो सकता है ये खेत?
ऐसा, जिसकी लंबाई भी 1 किलोमीटर हो और उसकी चौड़ाई भी 1 किलोमीटर हो, तभी तो 1 किलोमीटर स्क्वायर होगा एरिया। इसका कहने का यही तो मीनिंग है, किलोमीटर स्क्वायर में एरिया, क्यूब होता तो वॉल्यूम होता। अब इसमें कह रहा है, इसने क्या कहा कि इसमें 2 सेंटीमीटर पानी भरा हुआ है, 2 सेंटीमीटर ऊंचाई तक इसमें पानी भर गया। मान लो ऐसे 2 सेंटीमीटर तक इसमें पानी भर गया, 2 सेंटीमीटर, तो ऊंचाई हो गया इसका 2 सेंटीमीटर। तो इसका पानी का वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम निकालो पानी का पहले। तो पानी का वॉल्यूम हो जाएगा आपका, ये क्या बन गया, घनाभ नहीं बन गया, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। अब ये किलोमीटर किलोमीटर और ये सेंटीमीटर, तो सबको एक में पहले चेंज कर लो, सबको मीटर में चेंज कर लो, क्योंकि पहले भी आगे जो है ना टंकी मीटर में है। तो 1 किलोमीटर में कितना मीटर, 1000 मीटर। इस 1 किलोमीटर में भी 1000 मीटर, और 2 सेंटीमीटर को यदि मीटर में चेंज करेंगे तो 100 से भाग करेंगे। और यदि आपको यह करना नहीं आता तो आप ऐसे याद रख लो, मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टो किलो मीटर, तो ऐसे याद रख लो, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। नीचे आएंगे तो भाग करेंगे, ऊपर जाएंगे तो गुणा करेंगे, किससे, 10 से। जितनी बार नीचे आएंगे उतना 10 से भाग करेंगे, जितनी बार ऊपर जाएंगे उतना 10 से गुना करेंगे। अब जैसे किलोमीटर को मैंने मीटर में चेंज किया, तो किलोमीटर से मीटर में जाऊंगा तो ऊपर जाऊंगा 1 2 3, तो 10 गुने 10 गुने 10 कितना आएगा, 1000, मीटर में चेंज हो गया। यदि मुझे सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है तो सेंटीमीटर कहां है, यहां, सेंटीमीटर से कहां आऊंगा, मीटर, तो नीचे आऊंगा तो भाग करूंगा कितनी बार, 1 2, 2 बार नीचे आया ना, तो 2 बार 10, 2 बार 10 यानी 100, 100 से भाग करना है। तो ये यदि आप याद रखेंगे तो कोई भी चीज चेंज कर पाएंगे। ऐसे मीटर की जगह यहां ग्राम लग जाएगा, डिस्टेंस में यहाँ पे सॉरी लीटर लग जाएगा वॉल्यूम में। तो इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं यूनिट, इसको याद रख लीजिए, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। तो यहां से ये आपका आ गया 0000 कट गया, तो 2 पे 4 जीरो, इतना मीटर क्यूब इसका आयतन है। कहता है इसका आधा पानी, तो इसका 50% आधा हुआ ना, 2 से भाग कर दो, 50% में से आधा, तो इसका मतलब इतना, 1 पे 4 जीरो, इतना मीटर क्यूब पानी एक टंकी में रखा गया। तो टंकी के बारे में क्या बोलता है ये, कि वो टंकी कैसा है, तो उस टंकी की लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है आपको, इस तरह का टंकी, इस तरह का टंकी है, ठीक है। इसकी हमें लंबाई और चौड़ाई दी हुई है, इस टंकी की लंबाई 100 सेंटीमीटर 100 मीटर और चौड़ाई 10 मीटर, यही दिया हुआ है। कहता है कितने ऊंचाई तक, जब इसमें पानी ये जाएगा, ये वाला आधा पानी, तो मान लो पानी यहां तक बढ़ गया, यहां तक पानी बढ़ गया, यहां तक, तो इसकी ऊंचाई h ऊंचाई तक पानी बढ़ गया। तो इसका जो आयतन होगा वो क्या होगा, घनाभ का आयतन मैंने आपको क्या सिखाया, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, इक्वल टू, वो होगा कितने के, जितना ये पानी आपने इसमें डाला है, तो पानी आपने डाला इतना, तो जितना पानी डाला उतना ही तो ये ऊपर आएगा। तो इसी पानी का आयतन ही तो निकालना है मुझे, कि ये कितना आयतन है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, और जो कितना होना चाहिए। तो लंबाई है इसका 100, चौड़ाई है इसका 10, ऊंचाई आपको निकालना है, और ये 4 जीरो, तो 3 जीरो से 3 जीरो तो कट गया, तो ऊंचाई क्या हुआ, 10 मीटर। मतलब इस टंकी में 10 मीटर के हाइट तक पानी भर जाए। अभी क्लियर हुआ क्या, फिर से समझाऊं या क्लियर हुआ? देखिए एक खेत है जिसका इसने कहा कि ये डायमेंशन है 1 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, मतलब एरिया की बात कर रहा है। एरिया 1 किलोमीटर स्क्वायर कब हो सकता है, क्या एरिया 1 किलोमीटर स्क्वायर कब हो सकता है, जब उसकी लंबाई भी 1 हो और चौड़ाई भी 1 हो, वर्गाकार तभी होगा। तो ये दे दिया, और इसमें 2 सेंटीमीटर पानी भर गया इस खेत में, तो इस खेत का आयतन क्या होगा, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। सभी को हमने मीटर में चेंज कर दिया, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 2 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, 100 से भाग करेंगे, तो ये आ गया 20,000 मीटर क्यूब।
फिर कहता है इसका आधा पानी 50% पानी, यानी 2 से भाग कर दो, यानी कि इतना पानी 10,000 मीटर क्यूब पानी एक टंकी में डाला गया, जिसकी लंबाई, इस टंकी की लंबाई इसने क्या कहा 100 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर। कह रहे कितने ऊंचाई तक पानी भरेगा, तो मैंने मान लिया कि यार h ऊंचाई तक पानी भर जाएगा। तो ये जो h ऊंचाई तक पानी भरेगा वो पानी होगा कितना, इतना ही तो होगा। तो इसका मैंने वॉल्यूम निकाल लिया, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, और इसको यही पानी तो है भरा हुआ इसमें, इक्वल कर दिया, कट के हाइट आ गया 10 मीटर। अभी क्लियर हुआ? नोट कर लीजिए उसको। हॉलो सिलेंडर। सर फर्स्ट में हिंदी को प्रायोरिटी करूंगा, हिंदी वर्ड जितना यूज करूंगा तो हिंदी मैं लिखता तो हूँ, हिंदी बोलता तो हूँ, ठीक है। हॉलो सिलेंडर को हिंदी में कहते हैं क्या, इसको लिख रहे हैं, हॉलो सिलेंडर को हम लोग कहते हैं खोखला बेलन। ठीक है ना। तो खोखला बेलन कैसा होता है, आपने जो मोटा पाइप देखा हो कभी, मोटी सी पाइप सड़क के किनारे से रखा रहता है, इसके अंदर लोग बैठ भी जाते हैं, खाना खा रहे होते हैं, ठीक है, जो गरीब लोग होते हैं उसमें उसके रह भी लेते हैं। तो वही 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 उसी को हम कहते हैं खोखला बेलन, ठीक है ना, ऐसा होता है। तो देखो इसमें है क्या, यदि इसका आप देखोगे तो यहां देखो, यहां एक सर्कल बन रहा है ये, ठीक है। और यदि मान लो मैं इसमें पेंट करना चाहूं तो बाहर भी पेंट करूंगा, और ये खोखला है अंदर से तो अंदर भी पेंट करूंगा। तो इसके सरफेस एरिया पे क्वेश्चन आता है, एक्चुअली जब भी क्वेश्चन आता है तो इसके सरफेस एरिया पे आता है, ठीक है। इसका मान लो ये जो अंदर वाला रेडियस है वो r है, और बाहर वाला रेडियस कैपिटल R, बड़ा R। तो इसका जो आयतन होगा, वॉल्यूम, वो होगा पाई बड़े वाले में से छोटा वाला r स्क्वायर माइनस करो इनटू ऊंचाई, मान लो इसका हाइट है, ठीक है, ये आयतन। आपसे पूछता ही है इसका क्या, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यही पूछता है। तो ये होता है इसका, हमेशा ध्यान रखना है इस बात को, 2 पाई इंटू R1 प्लस, मतलब कैपिटल R प्लस स्मॉल r, ठीक है, और इसकी ऊंचाई प्लस इसकी मोटाई, h प्लस मोटाई, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 पाई इंटू सम ऑफ रेडियस कहेंगे इंग्लिश में, और हिंदी में कहेंगे त्रिज्या का योग, दोनों के त्रिज्या का योग, ठीक है, गुने ऊंचाई प्लस मोटाई। तो आपको त्रिज्या का योग तो निकल आएगा, कैपिटल बड़े वाले का रेडियस और छोटे वाले का रेडियस, त्रिज्या जोड़ दो। ये मोटाई कैसे आएगा, मोटाई का मतलब है, देखो इस बड़े वाले r में से छोटा r माइनस कर दो, तो इतना बचेगा कि नहीं मोटाई, तो आपका मोटाई जो होगा वो ये होगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 2 पाई इंटू कैपिटल R प्लस स्मॉल r, मतलब बाहर वाले का त्रिज्या प्लस अंदर वाले का त्रिज्या, इंटू ऊंचाई प्लस कैपिटल R माइनस स्मॉल r, ये हो गया उसका मोटाई। इसी पे क्वेश्चन पूछेगा, जब भी हॉलो सिलेंडर यदि आएगा एग्जाम में तो वो इसी के ऊपर क्वेश्चन पूछेगा। तो यदि ये आपको याद रह जाएगा तो आप
क्वेश्चन भी निकाल लो। ठीक है, तो मेंसुरेशन में मुझे नहीं लगता अब इससे ज्यादा कोई भी चीज का आकृति का पूछेगा। पिरामिड और प्रिज्म ये सब तो अब तो उसमें है नहीं, ठीक है, पूछेगा भी नहीं, ये उसमें भी नहीं आता है आपका। यदि आप देखेंगे जीडी वगैरह का जो होता है एग्जाम, उसमें भी नहीं आता है प्रिज्म और पिरामिड, इसके आने के चांसेस है नहीं। इतना कर लेंगे तो कम टू दीवारों की ऊंचाई जो होता है वो ऑक्यूपेंट, ये याद रहता है तो पिरामिड प्रिज्म कुछ भी हो सब। चलिए इसके आगे हम लोग नेक्स्ट डे करेंगे, इसके कुछ क्वेश्चंस और करेंगे और फिर ज्योमेट्री पे आ जाएंगे। ठीक है ना, ये तो मेंसुरेशन था, ज्योमेट्री करेंगे।